ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 32वें अध्याय का 24 और 25वां श्लोक हम करने जा रहे हैं। वहाँ तक पहुँचे हैं। पहले इसका पाठ करते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदास्य चित्तमार्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विगृणाति वैषम्यं प्रियमित्युत सतदैवात्मनात्मानं निसङ्गसमदर्शनं हेयोपादेयरहितम् आरूढ़ं पदमीक्षते। कपिल भगवान देवहूति माता को उपदेश के समापन की ओर ले जाते हुए कहते हैं कि वास्तव में तो सभी विषय भगवत स्वरूप होने के कारण समान ही है। विषय होते हैं इंद्रियों के। किसी भी पदार्थ को हम लेंगे तो वह हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय बनता है। जैसे हमने एक घड़ा लिया तो ये घड़ा आँखों का विषय बना, इसका रंग और इसका आकार, रंग रूप जिसको कहते हैं। ये आँखों ने देखा कि लाल है, ऐसा मोटा पेट वाला है, छोटे मुंह वाला है, नीचे पेंदा छोटा सा है, इतना बड़ा है, ये आँखों ने देखा। नाम रूप रंग आँख देखती है। हाथ माने त्वचा, इसका स्पर्श अनुभव करती है। कान इसके शब्द सुनते हैं। नाक इसकी गंध पहचानता है। अगर हम जीभ को छुआ कर देखें तो इसका एक स्वाद भी होगा। तो रसना इसका स्वाद लेती है। तो पांचों इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती है, लेकिन कब करती है? जब इसके पीछे पांचों इंद्रियों के साथ उसका मन भी होता है। जब मन कहीं और है तो देखते हुए भी हम नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां मिलकर किसी भी विषय को ग्रहण करती है। वास्तव में सब विषय एक समान है। माने ये घड़ा एक अकेला एक ही है। इसका रूप अलग, इसका रंग अलग, इसका स्पर्श अलग, इसका स्वाद अलग, इसकी गंध अलग। ये अलगाव, ये भिन्नता हमारी इंद्रियों ने हमें बताई है। ये हमारी इंद्रियां इसमें भिन्नता करती है। वास्तव में इसमें एकत्व है। एक ही घड़ा
सुंदर भी है, एक ही घड़ा स्वादिष्ट भी है, एक ही घड़ा स्पर्श से खुरदरा या कोमल भी है, या ठंडा या गर्म भी है। एक ही घड़ा है, एक ही विषय हमारी पांचों इंद्रियों के लिए समान है, लेकिन इंद्रियों को अपने अपने विषय में जाने की सामर्थ्य है, इसलिए वह अलग अलग दिखाती है। आँख कहती है कि अरे वाह सुंदर है, लाल कलर का है। कान कहता है कि मधुर स्वर वाला है। जीभ कहती है कि स्वाद तो फीका है। गंध कहती है कि ये ऐसी गंध वाला, भीनी भीनी गंध वाला है। तो इस तरह से वास्तव में सभी विषय एक है। और एक क्यों है? क्योंकि भगवत स्वरूप है। भगवान ने ही तो सब रूप लिया हुआ है। तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत। आत्मन हमारे परमात्मन, परमात्मा आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाश के रूप में रहा हुआ परमात्मा आकाशाद वायु, वायु के रूप में व्यक्त हुआ। वायोरग्नि ही, वायु ही तेज बनकर प्रकट हुआ। अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से अन्न हुआ, और अन्न से हम सब शरीर बने। तो सब वास्तव में भगवत स्वरूप होने के कारण एक समान ही होने चाहिए और है। इसलिए जब भगवत भक्त का चित्त इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी उनमें प्रिय अप्रियता रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, जो भक्त होता है उसके लिए न तो कुछ प्रिय होता है न तो कुछ अप्रिय होता है। वह जो भी देखता है, किसी भी विषय को देखता है, अपने प्रियतम के प्राकट्य को ही देखता है। तो वह उसमें कोई प्रिय और प्रिय रूप विषमता नहीं देखता। विषमता माने समानता नहीं, ये प्रिय है या अप्रिय है, इसको पकड़ो इसको छोड़ो, ये इसके लिए अनुरोध है, इसके लिए विरोध है। तो ऐसा भक्त के मन में किसी भी विषय के लिए नहीं होता। सब उसके लिए समान होते हैं, अपने परम प्रियतम परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। तो ये ऐसा अनुभव नहीं करता। ठंडा है तो ठंडा तो लगेगा, सुंदर है तो सुंदर लगेगा, लाल है तो लाल लगेगा। लेकिन लाल सुंदर है और काला असुंदर है, यह कौन तय करता है? यह हमारा मन तय करता है, हमारी बुद्धि से मिलकर भेद करता है मन। तो उसका मन भी परमात्मा मय है, परमात्मा के रंग से रंगा हुआ है, इसलिए कोई भेद नहीं करता। मोटा अच्छा और छोटा बुरा ऐसा भेद हमारा मन करता है, क्योंकि मन में राग और द्वेष रहे हुए हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता रही हुई है। लेकिन जब मन खचाखच परमात्मा तत्व से भरा हुआ है, अपने प्रियतम से भरा हुआ है, तब उसमें अच्छा बुरा भेद करने का स्वभाव नहीं रहता। तो जो भी अनुभव करता है माने सर्वत्र भगवान के ही दर्शन करता है। कौन? जो भक्त है। अपनी माँ को कपिल भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त तुम बनो, तब वह संग रहित हो जाता है। संग रहित माने आसक्ति रहित। अगर किसी में राग द्वेष नहीं है तो संग कहाँ रहा? राग भी संग है, द्वेष भी संग है। संग माने उसमें जुड़ा, उसमें चिपकाओ, उसमें लग जाना, उसको पसंद करने लगना, उसको नापसंद करने लगना, तब वह संग रहित हो जाता है। सब में समान रूप से स्थित परमात्मा को देखता है, तब उसमें ग्राह्य और त्याज्य ऐसा कुछ रहता नहीं है कि भाई यह ग्राह्य है, इसको प्राप्त करना चाहिए, यह त्याज्य है, उसको छोड़ना चाहिए। ऐसे दोष गुण से रहित जो अपनी महिमा में आरूढ़ ऐसी अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। सब कुछ अगर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो मैं भी तो हूँ, तो मैं भी परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करता है। और मेरे अंदर उठने वाले सभी भाव भी परमात्मा है, इसलिए राग द्वेष नहीं रहता। राग द्वेष नहीं रहता तो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान इत्यादि तो आते हैं, उसका क्या करें? तो नारद भक्ति दर्शन में, नारद सूत्र में, भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि उसको भी भगवान के साथ जोड़ देता है।
भक्त रूठता है ना, मान करता है भगवान से कि जाओ हम आपसे नहीं बोलेंगे, अभिमान करता है, हम क्यों आपसे बोले, हमें क्या गरज पड़ी है, क्यों भाई, इतना बुलाने पर भी आप नहीं आते तो देख लेना, क्रोध करता है, देख लेना एक दिन आप मेरे पीछे पीछे घूमोगे। कितना बुलाते हैं, इतना रो रो के पुकारते हैं, फिर भी आप नहीं आते। तो काम क्रोध लोभ जो भी त्याज्य वृत्ति जब हम जिसे मानते हैं, आसुरी वृत्ति मानते हैं, उसको भी अगर भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो वह बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली वृत्ति हो जाती है। वह अशुद्ध नहीं करती अंतःकरण को, वह शुद्ध करने वाली वृत्ति हो जाती है। तो जब सब भगवान ही बने हुए हैं तो उसमें भक्त को कोई असमानता जब नहीं दिखती, उसमें है उपादेय का कोई भ्रम नहीं रहता, तब वह परमात्मा का साक्षात्कार, आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार कर लेता है। अब देखो प्रियतम कैसा है, तो कहा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। जब इस तरह मन में परमात्मा का दर्शन होता है तब यह प्रिय और यह अप्रिय ऐसा विचार ही नहीं रहता, और जो है उपादेय रहित पद है उसका दर्शन हो जाता है। उपादेय रहित माने उसमें कुछ प्राप्त करने योग्य और कुछ त्यागने योग्य नहीं है। भागवत जी के शुरू में महात्म्य में बताया कि भागवत एक ऐसा फल है जिसमें रस ही रस भरा है, उसमें छोड़ने जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे हम आम का फल खाते हैं तो उसमें छिलके होते हैं, उसमें गुठलियाँ होती है, तो गुठली छिलके हम ज़्यादा से ज़्यादा चाट कर फिर फेंक देते हैं, वो त्याज्य है। और उसका रस हम ग्रहण करते हैं, वह ग्राह्य है। भगवद रस में, भगवान में, भगवत पद में है उपादेय माने ग्राह्य और त्याज्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जो है सब उत्तम ही उत्तम है, सब सुंदर ही सुंदर है, सब प्रियतम ही प्रियतम है, उसके सिवा और कोई है ही नहीं ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर किससे ग्रहण करे और किससे त्यागे। ऐसी दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है, इसी को तो साक्षात्कार कहते हैं। तो वही ज्ञान मात्रम पर ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा एकमात्र केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञातृज्ञे भेद रहितम, एक दृष्टा और एक दृश्य ऐसा भेद भी नहीं रहता है, जो है सो है। तो दृष्टा दृश्य आदि अनेक रूप में भासमान जो हो रहा है वह एक ही मेरा प्रियतम परमात्मा है। सारे योग का यही एकमात्र अर्थ है, एकमात्र अभीष्ट फल यही है कि संसार की आसक्ति का अभाव हो जाए और भक्ति का संपूर्ण प्रभाव छा जाए। यही हरेक योग का, हरेक साधना का एकमात्र प्राप्तव्य है, एकमात्र फल है, अभिष्ट फल है। यही हम चाहते हैं, अभिष्ट माने चाहने योग्य, ऐसा एकमात्र यही फल है। संसार से आसक्ति संपूर्णतः लुप्त हो जाए, उसका अभाव हो जाए। आसक्ति माने राग द्वेष रहित जो होता है प्रेम, उसी का नाम आसक्ति है। तो संसार की आसक्ति छूट जाए और परमात्मा की भक्ति का आविर्भाव हो जाए। तो आगे कहते हैं यद्यपि ज्ञानमेकं पराचीर्णैः इंद्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भान्त्या शब्दादिधर्मिणा। क्या कहते हैं, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण एक अद्वितीय ब्रह्म ही बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रमवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भासमान हो रहा है। पहले हमने देखा ना, जो विभिन्न विभिन्न हमारी इंद्रियां दिखाती है वह वास्तव में एक ही परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा, एक अद्वितीय ब्रह्म जो हमारे अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में रहा हुआ है, वही इंद्रियों के द्वारा यह सब देखता है और इंद्रियां उसमें भेद उत्पन्न कर देती है। देखो, बहिर्मुख इंद्रिया एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म को अनेक रूप में दिखा देती है। जैसे एक फूल है तो नाक ने बताया कि सुगंध है, आँख ने बताया कि सुंदर है, त्वचा कहेगी कि सुकुमार है, लेकिन असल में वह एक ही पुष्प है। इंद्रियों के कारण उस एक में अनेकता प्रतीत हो रही है।
सत्ता रूप से वह बिल्कुल एक ही है। सत्ता रूप से माने सत्ता, सत माने परमात्मा, सत परमात्मा रूप से वह फूल है। पर फूल का आकार, नाम, रूप, रंग, रस, गंध लेकर ही परमात्मा अभिव्यक्त हुआ है। तो अगर फूल हमें सुगंध, फूल की हमें सुगंध अनुभव होती है तो वह परमात्मा की सुगंध है। फूल का अगर हमें रंग सुंदर लगता है तो वह रंग की सुंदरता परमात्मा की है। फूल अगर हमारी त्वचा को कोमल लगता है तो वह कोमलता हमारे प्रियतम परमात्मा की है। एक ही अनेक रूप में प्रतीत करवा देती है हमारी इंद्रिया, सत्ता रूप में, परमात्मा रूप में, प्रियतम के रूप में, वास्तव में वह एक ही है। इस तरह परमात्मा एकमेवाद्वितीयम है, परंतु इंद्रियों के झरोखों से अनेक रूप दिखता है। जब मनुष्य का मन एकाग्र, असंग और वैराग्यवान होता है, माने अंतर्मुख होता है, तब उस एकमेवाद्वितीयम परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यथा महानहं रूप रूप स्त्रीवृत्य पंचविधस्वराट् एकादश विधस्तस्य वपुरंडम जगद्यतः। जैसे एक ही परब्रह्म महत्तत्व रूप बना, वैकारिक माने सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के अहंकार रूप बना, फिर उसमें से 5 महाभूत रूप बना, फिर इसमें से 11 इंद्रिया रूप बना, फिर वही स्वयं प्रकाश इन सब के संयोग से समष्टि रूप जीव स्वराट कहलाया, ईश्वर कहलाया। वैसे ही स्वराट जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसका प्राकट्य हो। ये पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही उस रूप में प्रकट। कहा तो जाता है कि ब्रह्म से प्रकट हुआ, वास्तव में ब्रह्म से नहीं प्रकट होता है, ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट होता है। तो कहते हैं एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मनि संगः विरक्त्या परिपश्यति। किंतु इस ब्रह्मांड को, जो एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, इस ब्रह्मांड को बाह्य रूप तो वही दिखा सकता है जो श्रद्धा, बाह्य रूप में जो रहा हुआ ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्म वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य और निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गया होता है। इस विराट विश्व में हमें अगर परमात्मा दर्शन करना है, ये बड़ा दुर्लभ है महाराज। गीता जी में भगवान ने भी कहा वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ वासुदेव है। ऐसा दर्शन करने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से कोई एक मिलता है। तो क्यों दुर्लभ है? क्योंकि उसके सबके अंदर यह क्वालिटीज, यह गुण, यह भाव नहीं होता। कौन से गुण, कौन से क्वालिटीज चाहिए, कौन से सद्गुण चाहिए? तो श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, डिग जाए ऐसी नहीं, भक्ति, विभक्ति नहीं, भक्ति, उससे जुड़े रहना, वैराग्य माने संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग्य। परमात्मा से अनुराग का नाम है भक्ति और संसार से वैराग्य का नाम है विरक्ति। तो भक्ति चाहिए, विरक्ति चाहिए, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए और निरंतर अभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त को एकाग्र, हमारा चित्त एकाग्र कहाँ पर है? क्षण क्षण में कहीं ना कहीं भागता रहता है। तो स्थिर और एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि, बुद्धि में कोई संग न हो, माने उसकी कोई पसंद नापसंद न हो, उसकी किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति से आसक्ति न हो। ऐसे गुण अगर हमने अर्जित कर लिए तो फिर हमें इस पूरी सृष्टि में, पूरी समष्टि में हमारे प्रियतम परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे। सो हे देवी, अपनी माँ को कहते हैं, ज्ञान योगश्च मन्निष्ठः नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थः भगवत शब्द लक्षणः। निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मुझ परमात्मा के प्रति किया हुआ भक्ति योग,
इन दोनों का अर्थ माने फल, इन दोनों का फल एक भगवान ही है। भगवान ही फल के रूप में मिलते हैं। किस वस्तु के फल के रूप में? निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग के फल के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है, और मुझ परमात्मा के प्रति किया हुआ भक्ति योग माने प्रीति, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान की ही प्राप्ति होती है। श्री भगवत स्वरूप का ज्ञान ही इसी को कहा जाता है। तो कहती है कि परंतु ज्ञान योग का फल तो आत्म प्राप्ति है, ऐसा शास्त्र द्वारा पता चलता है। और जबकि भक्ति योग का फल भजनीय माने आराध्य माने इष्ट माने भगवान की प्राप्ति है। तो फिर उन दोनों का फल एक कैसे हुआ? ऐसी शंका के उत्तर में दृष्टांत द्वारा कहते हैं कि यथेन्द्रिय पृथक द्वारैहि अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वद भगवान शास्त्रवर्त्माभिः। जिस प्रकार शब्द स्पर्शादि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ, ये पदार्थ एक ही है घड़ा, लेकिन शब्द से इसका आवाज सुनकर इसका स्पर्श अलग अलग लगता है ना हमें। तो स्पर्श शब्द आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा जैसे विभिन्न अनुभूत होता है। आँख से सुंदर लगता है, हाथ से छूने से खुरदरा लगता है, सूंघने से खुशबूदार मिट्टी की खुशबू जैसा लगता है, तो विविध रूप से अनुभूत होता है। वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों से एक ही भगवान अनेक प्रकार से अनुभूत होते हैं माने प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान योग से जिस आत्मा की प्राप्ति बताया है, भक्ति योग से जिस परमात्मा की जिस भगवान की प्राप्ति बताया है, योग से जिस परमात्मा की प्राप्ति बताया है, वह एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म ही है। ब्रह्म की ही प्राप्ति को भक्ति योग के द्वारा प्राप्त करने पर भगवान माना जाता है। उसी ब्रह्म को योग के द्वारा प्राप्त किया जाए समाधि लगाकर, तो उसको परमात्मा कहा जाता है। उसी पर ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाए तो आत्मा या परमात्मा कहा जाता है। तो वही एकमात्र ब्रह्म ही विभिन्न रूप में, जैसे इंद्रिया एक ही पदार्थ को विभिन्न प्रकार से बताती है, वैसे बता देता है। तो कहते हैं कि जीवस्य संश्रुतिर्बह्वी रविद्या कर्म निर्मिता या संग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। हे देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, नहीं पहचानता। वही ब्रह्म है, तो हम उसको क्यों नहीं जानते? तो कहते हैं कि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अनेक अनेक योनियों में जा जाकर हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए हमें उसका परिचय नहीं मिलता है। जानते तो है लेकिन पहचानते नहीं है। देखो, जब जैमिनी धर्म की व्याख्या करने लगे तब शबर स्वामी ने पूछा कि इसका अधिकारी कौन है, तो बोले अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरयुद्धस्तः। इसका अधिकारी वही है जो इसे चाहता है, लेकिन चाहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को भी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है, और उनके पास बुद्धि तो है लेकिन इच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जिसके मन में इच्छा तो बहुत है लेकिन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं कि श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शांतचित्ताय दीयतां निर्मत्सराय सूचये यस्याहं प्रेयसां प्रिय। इसलिए अत्यंत श्रद्धावान जो होता है, जो भक्त है माने परम प्रेमी है, जो विनयी है, जो दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रहित है, सब प्राणियों में मित्रता रखने वाला है, गुरु सेवा में तत्पर है, बाह्य विषयों में अनासक्त है, शांत चित्त वाला है, मत्सर शून्य है और पवित्र चित्त होकर तब मुझ परमात्मा
परम प्रियतम, मुझे परम प्रियतम मानने वाला है, उसे इसका उपदेश अवश्य करें, माने वह इसको प्राप्त कर सकता है, उसे ही यह बातें बतानी चाहिए। कहते हैं कि हे माँ, जो भी मुझ परमात्मा में चित्त लगाकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कथन करेगा, वह स्वदृक् माने आत्मदर्शी साधक परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कि जो अत्यंत श्रद्धावान है वह मुझे प्राप्त कर सकता है, जो भक्त माने परम प्रेमी है वह मुझे प्राप्त कर सकता है, जो विनयी है वह मुझे प्राप्त कर सकता है, जो दोष दृष्टि रहित है, किसी दूसरों में दोष नहीं देखता और सब प्राणियों में मित्रता रखने वाला है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है, जो गुरु सेवा में तत्पर है वह मुझे, गुरु सेवा में तत्पर क्यों भाई हो जाए, भगवान को प्राप्त करना है गुरु के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान होना संभव नहीं। महाराज आजकल के लोग कहते हैं कि हम तो बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने आप शास्त्र पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। वह ज्ञान तो होगा उसको, लेकिन सिर्फ वह बुद्धि में रहेगा। बुद्धि में रहा हुआ और वाणी में बहता हुआ ज्ञान हमारे जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। हम सिर्फ जान लेते हैं, लेकिन मन कहाँ मानता है। जानता तो सब है, मानता कौन है। बस इसी बात को लेकर हमने परसों एक पोस्ट डाली थी, तो हमारी दिल्ली वाली माता जी है शोभना जी, उन्होंने उसको समझाने का रिक्वेस्ट भेजा है, माने प्रश्न के रूप में कहा है कि इसको समझना चाहते हैं, तो शायद कल या परसों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं, कपिल भगवान अपनी माता को, कि ऐसा जो है वह मेरे वास्तविक स्वरूप को, मेरे परम पद को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये 32वां अध्याय समाप्त होता है और 33वां एक अध्याय तीसरे स्कंद का बाकी बचा है, जिसका हम कल निर्देश थोड़ी चर्चा करेंगे और इस स्कंद को फिर समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।